श्री साईं सर्वज्ञ हैं। इस सृष्टि पर मौजूद हर प्राणी की बोली और भाषा तो क्या, उनके बोलने से पहले ही वो बोलने क्या वाले हैं, इसका ज्ञान भी साईं को पूर्ण रूप से होता था। पर अपने भक्त के मान की रक्षा करने के लिए, उसके मान बढ़ाने के लिए ही उन्होंने इस लीला को रचा। ओम साई राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज फिर सुनते हैं एक अच्छी और सच्ची कहानी। कृपया वीडियो को पूरा सुनें और पसंद आए तो कमेंट शेयर तो करें ही, पर कृपया चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी उस वक्त की है जब बाबा देह रूप में शिरडी के द्वारका माई में मौजूद थे। यूँ तो उनका निवास स्थान, अस्थाई निवास स्थान शिरडी का द्वारका माई ही रहा है, पर जो लोग सचरित्र वगैरह पढ़े हैं वो जानते हैं कि बाबा कभी कभी नीम गांव और राहता जाया करते थे। तो ऐसे ही एक बार वो नीम गांव में अपने एक भक्त डेंगले साहब के साथ बैठे हुए थे कि उसी वक्त पास के एक पेड़ पर कुछ चिड़ियाएँ, कुछ पंछी बैठी हुई थी, जो कि उन पंछियों ने आपस में अपनी भाषा में चीं-चीं चूं-चूं करने लगे। यह सुनकर बाबा ने तुरंत अपने समक्ष बैठे डेंगले साहब से कहा, क्योंकि वो जानते थे कि डेंगले साहब पंछियों की भाषा को समझते हैं। तो उन्होंने उनसे जानना चाहा कि ये पंछी आपस में क्या बात कर रहे हैं। ये सुनकर डेंगले साहब को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि बाबा तो स्वयं सर्वज्ञ हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। पर चूंकि बाबा ने आज्ञा दी है तो उन्हें जवाब देना ही था, इसलिए जो उन्हें समझ में आया वो उन्होंने बताया। पर यहाँ पर मेरा एक मत है कि क्या श्री राम के समय यदि वो नल नील उस सेतु के निर्माण में अपनी भागीदार ना निभाते तो भगवान उस समुद्र को पार नहीं कर पाते? क्या लंका वो नहीं जा पाते? क्या रावण का वध नहीं होता? पर ये सारी चीज़ें ईश्वरीय लीला है, और आज भी जो मैं बताने जा रही हूँ, जो इस कहानी में है, वो भी बाबा की एक लीला ही है। तो वही हुआ कि डेंगले साहब को जो समझ आया वो उन्होंने बताया कि ये पंछी आपस में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि शिरडी में आज कुछ अनिष्ट होने वाला है। इस बात को सुनने के बाद ही बाबा चुपचाप वहाँ से डेंगले साहब को बिना कुछ कहे जल्दबाजी में शिरडी की ओर प्रस्थान किए। और शिरडी में आकर द्वारका माई में उन्होंने उनका जो एक भक्त था भागोजी शिंदे, जो कि कोढ़ रोग से पीड़ित थे, पर वो बाबा के बहुत ही अच्छे भक्त थे, वो मौजूद थे उस वक्त द्वारका माई में। बाबा ने उनसे कहा, भागोजी से, कि तुम जाओ शनि मंदिर और वहाँ पर देखो लोग, वहाँ के भक्त लोग भोग तैयार कर रहे हैं, जिन्हें तुम्हें नष्ट कर देना है, नष्ट करके तुम आ जाओ। इस बात पर भागोजी बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, लोग मुझे मारेंगे, मैं ऐसा क्यों करूं? बाबा ने कहा, तुम मेरी बात मानो, जाओ तुरंत करके वापस मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भागोजी बाबा के बात पर विश्वास कर गए और उन्होंने देखा कि मतलब चूल्हे पर खिचड़ी का भोग चढ़ा हुआ था। भागोजी ने किसी भी तरह से उस भोग को आधा गिरा दिया, और मतलब खाने योग्य नहीं रखा, उसे आधा गिरा दिया, कुछ कचड़ा डाल दिया, इस तरह से उसे बर्बाद करके वहाँ से तुरंत दौड़े हुए भागे वहाँ से। जब वो भागकर द्वारका माई में आए, बाबा के पीछे छुप गए, पर उनके पीछे पीछे कुपित होकर भक्त भी दौड़े हुए आए। जब वो लोग बाबा के समक्ष आए तो बाबा ने कहा कि भागोजी को तुम लोग कुछ मत बोलो, ये उसकी गलती नहीं है, मैंने ही इसे ऐसा करने की आज्ञा दी थी, और इसका कारण यदि तुम जानना चाहते हो तो जाकर तुम्हारे पतीले में जो भोग बचा हुआ है उसे भी पलट कर देखो। लोग बाबा की बात मानकर वापस लौटे। उन्होंने जो थोड़ा सा भोग अभी बर्तन में, पतीले में रह गया था, उसे पलटकर जब देखा तो उसमें एक छोटा सा मरा हुआ सांप पड़ा था।
यानी कि वो सांप का बच्चा किसी भी तरह उस पतीले में चला गया था, जिसके कारण वो भोग जहरीला हो गया था। यदि उस भोग को वहाँ के लोग ग्रहण कर लेते तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने लोगों की जानें जा सकती थी। यूं तो इस बात को साईं स्वयं समझ गए होंगे, पर उन्होंने डेंगले साहब का मान रखने के लिए ही उनसे पूछकर इस कार्य को किया और इस कार्य का श्रेय डेंगले साहब को दिया कि डेंगले साहब के समझ के कारण इतने लोगों की जानें बच पाई। तो ये है ईश्वर की लीला, ये है साईं की ममता, साईं का अपने भक्तों के प्रति प्रेम। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये कहानी? इसी तरह की अच्छी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए धन्यवाद। ओम साई राम, नमस्कार।